क्या है आखिर चंद्रमा के डार्क सीक्रेट्स जिसे दुनिया की हर कोई स्पेस एजेंसी आम नागरिकों से छुपा रही है? सबसे पहले नासा, फिर रूस, फिर चीन, अभी भारत। आखिर क्यों पूरी दुनिया चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है, जानेंगे इस वीडियो में धरती से चांद तक के सफर के बारे में। दोस्तों, भारत के हाल ही में भेजे गए चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में सक्सेसफुली प्रवेश कर लिया है और 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिण पोल पर लैंडिंग करेगा। और हाल ही में भेजा गया रशिया का लूना 25 21 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। और नासा भी आने वाले 2024 साल के अंदर आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत कुछ अपने इंसानों को चांद की सतह पर भेजने वाला है। और चीन भी आने वाले दिनों के अंदर अपना एक मिशन चांद की सतह पर भेजने वाला है। तो आखिर ऐसा चांद की सतह पर इस सारे स्पेस एजेंसी को ऐसा तो क्या ही दिख गया जो धरती के चारों तरफ से स्पेस एजेंसियों की होड़ चांद पर पहले पहुंचने के लिए लगी हुई है? तो ऐसे कौन से ही वो सीक्रेट्स है जिसके ऊपर से पर्दा उठाते ही हमारे चांद की तरफ देखने का नजरिया ही बदल जाएगा? जानिए पृथ्वी से चांद तक इस रोमांचक सफर के अंदर। दोस्तों, हमारा चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और हम कोई सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास के डिस्टेंस के अंदर ही हम पहुंच जाएंगे। जबकि हमारे चंद्रयान 3 को जिस रास्ते से भेजा है उस रास्ते से जाने के लिए कुल 42 दिनों का समय लगेगा, क्योंकि इसरो ने भेजे हुए चंद्रयान 3 ने अंडाकार गोलाकार घूमने का एक रास्ता चुना है, जिसकी वजह से उसको 42 दिनों का समय भी लगा है, जिसमें पृथ्वी के धीरे धीरे करके चक्कर बढ़ाएगा और उसी तरीके से चांद के रास्ते निकलकर चांद की सतह के भी चक्कर लगाएगा और लैंडिंग करेगा। देखा जाए तो दोस्तों, ये बहुत ज्यादा किफायती है, लेकिन एस्ट्रोनॉट के लिए हमें इसमें पानी, खाना और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते पर देखा जाए तो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय कर हम काफी थक जाएंगे। इसलिए चलिए हम मान लेते कि रूस, अमेरिका और चीन के रास्ते ही हम सीधे ही चांद की सतह पर बढ़ेंगे, क्योंकि इस रास्ते से हमें चांद की सतह पर पहुंचने के लिए 4 से 6 दिन का समय लगेगा। मुकाबले देखा जाए तो ये हमारे चंद्रयान 3 से 37 दिन को कम करेगा। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर आपको चांद की सतह पर उतरेगा तो सबसे पहले आपको अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर सबसे हल्का वातावरण अवेलेबल है और इसमें ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको चांद की सतह पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके स्पेस सूट के पीछे से लगा दिया होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद आप जब चांद की सतह पर उतरेंगे तो आपको वहां पर आपका वजन बहुत ही हल्का सा महसूस होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो चांद की सतह से 6 गुना कम है। इसलिए दोस्तों, पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो का है तो चांद पर जाने के बाद वो सिर्फ 10 किलो का रहेगा। इसकी वजह से जब आप चांद की सतह पर सबसे पहले उतरेंगे तो आपको चलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर आपको महसूस होगा बहुत ही कम ज्यादा ग्रेविटी। इसलिए चांद की सतह पर कदम संभल कर रखना हद से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हम पृथ्वी पर चल पाते हैं उस तरीके से हम चांद की सतह पर तो बिल्कुल भी चल नहीं पाएंगे। और किसी तरीके से आप चांद की सतह पर गिर जाते हैं तो वहाँ से उठना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, चांद की बात करें तो यहाँ पर हमारे पृथ्वी जैसे लंबे और सीधे रास्ते तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किलोमीटर में फैले हुए आपको क्रेटर यानी कि गड्ढे मिलेंगे। दोस्तों, ये सभी गड्ढे चांद की सतह पर उल्कापिंड गिरने से हुए हैं। अगर इन गड्ढों की लंबाई मापी जाए तो 6 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। चांद के सतह की मिट्टी की बात करें तो ज्वालामुखी से जो राख निकलती है उस तरीके की इसकी मिट्टी है। और साथ ही साथ में इसके कलर की बात करें तो बिल्कुल ये सीमेंट के कलर की आपको इसकी मिट्टी देखने को मिलती है। और इसकी वजह से जैसे ही आप चांद की सतह पर उतरेंगे तो आपने जो बूट पहने हैं या शूज पहने हैं उसके निशान सालों तक वही जगह पर वैसे के वैसे ही रहेंगे। और इसी के चलते दोस्तों, सबसे पहले चांद पर उतरने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रांग के जो पैरों के या शूज के निशान हैं वो आज भी चांद की सतह पर वैसे के वैसे हैं मानो कि वो आज ही किसी ने लगाए हुए हो। ऐसा सिर्फ इसीलिए दोस्तों, क्योंकि चांद की सतह पर कोई वातावरण है ही नहीं। वहां पर ना हवाएं चलती है, ना ऑक्सीजन है, ना कुछ भी है।
अब दोस्तों चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद जब आप आपकी आंखें ऊपर उठाओगे तो आपको हमारी पृथ्वी बिल्कुल चांद की तरह दिखेंगी जब हम धरती से चांद को देखते थे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से धरती पर हमारे चांद का उदय होते हुए हम देख सकते हैं, उसी तरीके से जब आप चांद की सतह पर जाओगे तो हमारे धरती का भी उदय उसी तरीके से होता है। बस फर्क इतना है दोस्तों कि पृथ्वी से अगर हम चांद की तरफ देखें तो चांद हमें काफी छोटा लगता है, और चांद की सतह से हम धरती को देखेंगे तो क्योंकि वो धरती चांद से बहुत बड़ी होने की वजह से काफी ज्यादा बड़ी लगती है, और यहां से धरती की खूबसूरती देख के आप मनमग्न हो जाओगे। दोस्तों अगर चांद की सतह पर आप दक्षिण पोल पर उतरते हैं तो वही हमारा चंद्रयान 2 जो 3 से 4 साल पहले क्रैश हुआ था वो आज भी आपको वैसे का वैसे देखने को मिलेगा जिस दिन वो क्रैश हुआ था। इसलिए दोस्तों अगर किसी तरीके से आप उसे अपने पृथ्वी पर फिर से वापस ले आए तो आप उसको ठीक करके फिर से लॉन्च भी कर सकते हो। दोस्तों चांद की सतह पर पहुंचने के बाद आप आपके साथी से बात करना चाहते हैं तो आपकी आवाज़ उसके कानों पर बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वहां पर कोई वातावरण ही नहीं है, बस उसको आपके होठ हिलते हुए दिखेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप जो खुद बोल रहे हो वो आप खुद भी चांद की सतह पर बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हो। मानो कि मोबाइल की तरह आपको भी चांद की सतह पर किसी ने साइलेंट मोड पर डाल दिया हो। पर दोस्तों घबराओ मत, अगर आपने स्पेस सूट पहन के गए हो तो वहां पर स्पेस सूट के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन यूज की हुई होती है जिसकी वजह से आप अपने साथियों से बात भी कर सकते हो और अपनी आवाज खुद भी सुन सकते हो। अब मान लीजिए दोस्तों आप काम करके सो चुके हो और सुबह उठने के बाद आपको चांद की सतह पर सूरज नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां की जो दिन और रात होती है वो 14 दिनों की होती है। दोस्तों चांद की सतह पर रात के समय एक और दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां का जो तापमान है वो रात के समय में -130 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और वही दिन की बात करें तो वही 120 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंचता है। पर दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक चांद की सतह के हर एक पन्नों में अलग अलग तापमान आपको देखने को मिल जाता है। और वही बात करें हम दक्षिण पोल की, जहां पर हमारा चंद्रयान 3 उतरने वाला है, तो वहां पर तो देखा जाए तो दोस्तों अरबों सालों से सूरज के किरण तक नहीं पड़े हैं, और इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े क्रेटर जो है इसके अंदर जो तापमान है वो -230 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतने कम तापमान के अंदर स्पेस सूट के अंदर लगे उपकरण बहुत ही ज़्यादा ठंडे पड़ जाते हैं, और कुछ उपकरण तो काम करना भी बंद कर सकते हैं। और इसी वजह से जितने भी मिशन चांद की सतह पर लॉन्च हुए हैं, पूरी दुनिया ने चांद के उस सतह पर दक्षिण पोल पर लैंड कराने की सोची तक नहीं है। और इसी वजह से चंद्रयान 3 को हमारा इसरो चांद की सतह पर दिन की समय ही उतारने वाला है, ताकि दक्षिण पोल का तापमान ज़्यादा ठंडा ना रहे, और लैंडिंग के साथ ही हम पूरी दुनिया में वो पहले देश बन जाए जिसको दक्षिण पोल पर हमने लैंड करवाया है। दोस्तों चांद अपने ध्रुव पर घूमने के लिए कुल 28 दिनों का समय लेता है, और वही ये पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए भी सेम उतना ही समय लेता है। इसी वजह से दोस्तों आज तक आपने चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा देखा है। उस ध्रुवीय वाले हिस्से में जाओगे, यानी कि साउथ पोल के अंदर जाओगे, तो आपके साथ बहुत भयानक चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है। और वही अगर वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने बहुत सारे रिसर्च के अंदर ऐसा भी कहा है कि साउथ पोल के अंदर एलियन का भी बसेरा हो सकता है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों आज तक चांद पर जितने भी मिशन भेजे हैं, जितने भी देशों ने भेजे हैं, उनको कहीं भी एलियन होने का पुख्ता कोई सबूत नहीं मिला है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आखिर पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी चांद पर जाने के लिए क्यों होड़ मचा रही है। दरअसल दोस्तों 450 करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड पृथ्वी से आकर टकराया था, और इसकी टकरावट जो है इतनी भयानक थी कि उसने हमारे चांद को जन्म दिया है। अब क्योंकि दोस्तों ये उल्कापिंड एक पृथ्वी से ही बना हुआ है, इसके चलते वहां पर बहुत सारे ऐसे खनिज होंगे जो कि हमारे पृथ्वी पर हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के पोल्यूशन ने उन सबको मिटा दिया है। और इसी के चलते दोस्तों वैज्ञानिकों को यह समझ में आएगा कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति किस वजह से हुई है, पूरे हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई है। तो दोस्तों मून की ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके एक जरूर बता दीजिए, और इस वीडियो को छोड़ने से पहले हमारे इसरो के लिए, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी ऐसे ही हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस एकदम फ्री में देखने के लिए।